क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास्ट रिलेशनशिप अभी प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं? हमारे एक्स ने हमारे साथ क्या किया वो हमारा प्रेजेंट अभी तक बता रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो उसकी करी हुई छोटी सी हरकत भी आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे कैसे उन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कुशाग्रति चोपड़ा और आज का टॉपिक बहुत ही खास है और वो है एक्स रिलेशनशिप, आपके एक्सेस के बारे में, जो कि हमें लगता है कि हम मूव ऑन हो गए हैं। और मूव ऑन के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप से निकलने के बाद दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर लेते हैं, ये ना जानते हुए कि अभी जैसे हम नए रिलेशनशिप में आ गए हैं और उस बंदे को हम इतना जानते नहीं हैं, उस बंदे के साथ हम रहे नहीं है, पर उसको भी कहीं ना कहीं सजा दे रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई हम ऐसे स्पॉट पे चले जाते हैं जब हमें अपने एक्स की याद आ जाती है कि वो भी मेरे साथ इसी स्पॉट पे आता था या आती थी, वो ऐसे करता था, वो ऐसे करती थी, जिस वजह से जो हमारा करंट चल रहा है उसमें हम कमियां ढूंढने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि ये भी वैसे ही कर रहा है जैसे मेरे एक्स ने किया था, ये भी मुझे नहीं समझ रहा, और हम उसे कंपेयर करने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती ही कंपैरिजन है, जब आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करने लगते हो। क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है शुरुआती टाइम पर, तब तो लगता है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा जाएगा। जब वो खराब होने लगता है तो हम दूसरे पे गलती डाल देते हैं, ये नहीं जानते कि कहीं ना गलती तो हमारी भी होगी, हम भी तो गलत होंगे, हमने भी तो कहीं ना कहीं पोक किया होगा। तो ये होता है, तब हम उसको कंपेयर करने लगते हैं या उसकी गलतियां निकालने लगते हैं। अब बात आती है कि जब सामने वाला कोई आपसे बात कर रहा हो या आपकी केयर कर रहा हो, तब भी आपको अपने एक्स की याद आती है। आपको लगता है ये सेम उसने भी किया था, यही चीज वो भी मेरे लिए करती थी। और वहीं जो आपका प्रेजेंट है, कहीं आपसे कुछ गलती पे बोल दे, तब भी आपको लगता है कि तुम भी मेरे एक्स जैसे हो, वो भी ऐसा करता था, तुम भी ऐसे कर रहे हो। तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम बात करें उन सिंगल लोगों की जो कि अभी भी उस रिलेशनशिप के दौड़ से निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो अपने पास्ट से तो अलग हो चुके हैं, पर प्रेजेंट टाइम पे उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो उसी जगह पे जाना चाहते हैं जिस जगह पे उनका रिश्ता खत्म हुआ था। ये कह लेते हैं कि हम उस जगह पे जाएंगे तो उस पल को जी लेंगे। क्या फायदा उस पल, क्या फायदा है उस पल को जीने का? कोई पॉइंट ही नहीं है। जब आपका एक रिश्ता खत्म हो ही चुका है तो उस पल को जीकर क्या फायदा? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो फोन स्क्रॉल करते करते हमारी कुछ यादें आ जाती हैं और उसी टाइम पे ही, उसी वक्त में हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फिर हमें और बातें याद आती है कि वो टाइम कैसा था, हम इस जगह पे गए थे, हमने ये फोटोज खींची थी, ये गिफ्ट्स एक्सचेंज किए थे, वो गिफ्ट्स भी पड़े रह जाते हैं, वो फोटोज भी गैलरीज में रहती है। तो आप तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। सल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारा पास्ट रिलेशनशिप हमारे प्रेजेंट को खराब ना करे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारी वर्क लाइफ पे, हमारे सराउंडिंग्स पे बहुत आने लगता है। एक नए रिश्ते में तो हम बंध गए हैं बट उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप इससे सच में बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उससे बाहर निकलें और अपने प्रेजेंट टाइम में जिएं। आप उन बातों पे फोकस करें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं है, बट बाकी चीजें जो आपकी प्रायोरिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका काम, आपकी फैमिली, आपको क्या करना चाहिए, एक उस हिसाब से जिए। और दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप वही गलतियां, अपने एक्स की गलतियां अपने प्रेजेंट में ढूंढ रहे हैं, तो इसको रोकिए और अच्छी बातें देखिए कि आपका जो प्रेजेंट है, जिसके साथ हैं आप, उसकी अच्छी बातें क्या हैं, उसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये इंसान अच्छा क्यों है, इसने मेरे साथ ऐसा क्या किया कि जो आज मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। पास्ट में रहकर प्रेजेंट को खराब मत करिए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, उससे आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।